वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्थ स्लिप का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इट रीड्स द स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, सरनेम, क्लास, जेंडर, हॉबीज, मार्क्स एंड डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन इन अनदर एक्टिविटी इन टेबल फॉर्मेट ऑन क्लिक ऑफ सबमिट बटन। तो यहाँ पे हम लोग को दो एक्टिविटी बनाना है। पहले एक्टिविटी में हम लोग स्टूडेंट के डिटेल्स लेंगे, जैसे कि नेम, सरनेम, क्लास, जेंडर, हॉबीज़ एंड मार्क्स। उसके बाद हम लोग को एक सबमिट बटन बनाना है। सबमिट बटन के क्लिक होने पे दूसरे एक्टिविटी के अंदर हम लोग को सारी डिटेल्स दिखानी है टेबल फॉर्मेट में। तो वो कैसे करेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है, न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है, एम्प्टी एक्टिविटी, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, तो यहाँ पे मैं टेबल रख देता हूँ। फिर फिनिश। और यहाँ पे आपको वेट कर लेना है थोड़ा सा, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का बिल्ड मॉडल हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे नीचे आप लोग प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो ऐसा बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्टिविटी मेन जो है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा पहला एक्टिविटी है उसे हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट मोड पे करूँगा और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट लेआउट है उसे मैं हटा दूँगा और यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट ले लूँगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग को वो सारी चीज़ें ले लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं लूँगा एडिट टेक्स्ट, जहाँ से हम लोग यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं। तो यहाँ पे ये मैं कर लेता हूँ। फिर मैं मार्जिन लेफ़्ट दे दूँगा, मान लो 40 का दे देता हूँ, 40 dp। एम राइट यानी कि मार्जिन राइट देना है 40 dp। और यहाँ पे मैं हिंट एक दे दूँगा, एंटर एंटर नेम। ओके, और क्या दे सकते हैं इसको, टॉप दे देता हूँ। तो मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं 20 का, ताकि यहाँ पे सब जो है यहाँ पे 20 जो है आ जाए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूँगा और ये रहेगा txt नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इतने चीज़ें चाहिए और इस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर लो, जो कि 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो यहाँ पे 6 के 6 हम लोग ने कर लिया है। और यहाँ पे लीनियर लेआउट है, तो यहाँ पे लीनियर लेआउट का आपको ओरिएंटेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वर्टिकल दे देता हूँ। तो यहाँ पे 6 के 6 आ गया है, ठीक है। नहीं दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सबसे पहले वाले का जो मार्जिन टॉप है उसे मैं बढ़ा दूँगा, अभी 50 कर दूँगा। चलो 50 नहीं, यहाँ पे 300 कर देते हैं। तो 300 ज़्यादा हो गया, 70 कर देता हूँ। चलो 70 इनफ है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सबका नाम चेंज कर देना है, आईडी। तो यहाँ पे txt नेम हो गया, txt सरनेम लिख देते हैं। और सरनेम के बाद यहाँ पे हम लोग txt क्लास कर देंगे। उसके बाद txt जेंडर कर देंगे यहाँ पे। और जेंडर के बाद हमारे पास था हॉबीज़, तो यहाँ पे मैं हॉबीज़ कर दूँगा। हॉबीज़ के बाद था हमारे पास मार्क्स, तो यहाँ पे मैं मार्क्स कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे। और जो मार्क्स है हमारा, तो मार्क्स में हम लोग इनपुट टाइप दे सकते हैं। तो इनपुट टाइप यहाँ पे नंबर्स दे दो, ओके।
तो यहाँ पे नंबर दे देंगे। तो ये बेसिकली कीबोर्ड के ऊपर है, कीबोर्ड टाइप के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले पे जाएंगे तो ये कीबोर्ड जो है हमारा न्यूमेरिक पैड आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग को एक बटन चाहिए, सबमिट बटन। तो यहाँ पे बटन ले लेंगे, मैच पेरेंट, और ये रैप कंटेंट, इसमें टेक्स्ट लूँगा मैं, सबमिट, सबमिट, ओके। और यहाँ पे हम लोग का मार्जिन टॉप रहेगा, नहीं लेफ़्ट रहेगा 40, ओके। सबका 40 दिया है मैंने, तो इसका मैं 50 दे देता हूँ। चलो, तो यहाँ पे 50, मार्जिन राइट दे देता हूँ 50। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ने ये दे दिया है बटन के लिए भी, और बटन का भी आईडी आपको दे देना है। तो यहाँ पे BTN सबमिट, ओके। तो मैंने ये नाम दे दिया है, आप लोग कोई भी आईडी का नाम दे सकते हैं। अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ करना पड़ेगा आईडी को। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ 50 का। तो यहाँ पे 50 मार्जिन, चलो ठीक है, इतना गैप सही है। तो यहाँ पे हम लोग का जो लेआउट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग को काम करना रहेगा जावा पे, और यानी कि जावा फाइल पे मेन एक्टिविटी के। तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, एक और नया एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेस में जाना है, लेआउट फोल्डर में जाना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, फिर यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी का नाम आप लोग कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो एक्टिविटी है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी इसमें आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे आपको XML फाइल में चले जाना है। इसका लेआउट आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो नहीं रखो, चेंज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका लेआउट आपको पहला वाला पेरेंट जो है डायरेक्ट यहाँ पे टेबल लेआउट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लेआउट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को टेबल फॉर्मेट में दिखाना है। तो यहाँ पे टेबल लेआउट करके हम लोग के पास एक रहता है, ठीक है, लेआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का आएगा टेबल का रो। तो यहाँ पे टेबल रो, तो टेबल रो हम लोग का रहेगा। अब टेबल रो का मैं यहाँ पे कुछ हाइट विड्थ दे देता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ टॉप से 300 dp। उसके बाद मार्जिन दे देता हूँ लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से दे दूँगा मैं 40 dp, और मार्जिन राइट से दे दूँगा 40 dp, ठीक है। तो इतने से इसमें दिखाई देगा हम लोग को। अब इस रो के अंदर हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट दिखाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग का 6 कॉलम है, तो यहाँ पे दो दो में डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी 6 टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे दो दो में डिवाइड कर देता हूँ, 2 2 4, फिर 2 6। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 रो बना दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू लूँगा जहाँ पे हमारा डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू हो गया, और टेक्स्ट व्यू होने के बाद यहाँ पे मैं एम राइट दे देता हूँ 40, और एम लेफ़्ट दे देता हूँ 40, ओके। उसके बाद डमी टेक्स्ट ले लेते हैं, हेलो, और ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो चीज़ है एक है, हो गया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी दे देता हूँ, आईडी सबसे लास्ट में दूंगा सबको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी रो के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दो दो करके डेटा शो करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो है 2 डेटा यहाँ पे डाल दिया है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरे रो में जाता हूँ, दूसरे रो में यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे ये जो 300 वाला है उसे हटा देंगे, ठीक है, अभी के लिए। और चलो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 हो गया, अभी इसको भी मैं फिर 30 कर दूँगा। और यहाँ पे भी हम लोग 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। 6 रिकॉर्ड के लिए हम लोग ने 6 कर दिया। इसको और भी अच्छे से आप लोग मार्जिन पैडिंग दे के सजावट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सभी टेक्स्ट
व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हाइट एंड विड्थ देना पड़ेगा, तो यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ रैप कंटेंट, और हाइट दे देता हूँ रैप कंटेंट। तो ये सभी सभी आपको टेक्स्ट व्यू में लगा देना है, ठीक है। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है तो, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है, मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है, तो ये चीज़ है। कभी कभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ना भी आ सकता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है, ओके। अभी यहाँ पे सबको आईडी देना है आपको, तो यहाँ पे हम लोग पहले टेक्स्ट बॉक्स से लेके आईडी देंगे सबको। आईडी आईडी टी एक्स टी नेम, ठीक है। इस वाले टी एक्स टी में हम लोग ने अंडरस्कोर यहाँ पे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे मैं दूंगा टी एक्स टी सरनेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे, तो नेक्स्ट में हम लोग आईडी देंगे, आईडी 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 इक्वल टू आईडी, फिर यहाँ पे टी एक्स टी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये था। उसके बाद यहाँ पे जेंडर के लिए हम लोग ले लेंगे, तो टी एक्स टी जेंडर। उसके बाद हमारे पास था हॉबीज़, तो यहाँ पे आईडी आईडी इक्वल टू @ID, फिर यहाँ पे टी एक्स टी हॉबीज़, तो यहाँ पे मैं हॉबीज़ ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आईडी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ टी एक्स टी मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे आईडी के बगैर आपका काम नहीं होगा, आपको आईडी देना ही पड़ेगा। तो ये टेबल आप लोग अपने हिसाब से सजा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ बता दिया है कैसे करना है, बस यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट रेडी करके रख दिया। आप लोग चाहो तो एक रो में 3 ले सकते हो, दूसरे रो में 3 ले सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया काम। अभी मेन जो सेकेंड वाले एक्टिविटी है उसको क्लोज करते हैं, फर्स्ट वाले एक्टिविटी में जाते हैं, और यहाँ पे जावा फाइल में जाना है। यहाँ पे लिखना है आपको एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिखने के बाद आपको 6 के 6 जो आप लोग ने आईडी दिया है उनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और इसी चीज़ को आप लोग प्रैक्टिस रखें। यहाँ पे कर दिया है कॉपी टी एक्स टी नेम, उसके बाद टी एक्स टी सरनेम, और सरनेम हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे टी एक्स टी क्लास, और यहाँ पे टी एक्स टी क्लास। उसके बाद हम यहाँ पे टी एक्स टी क्लास हो गया। अभी टी एक्स टी जेंडर करेंगे, तो यहाँ पे टी एक्स टी जेंडर हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी एक्स टी हॉबीज़, तो यहाँ पे टी एक्स टी हॉबीज़। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी एक्स टी मार्क्स, तो यहाँ पे टी एक्स टी मार्क्स, और टी एक्स टी मार्क्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इतना चीज़ हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे मैं बटन लेने वाला हूँ, तो यहाँ पे बटन लिया हूँ, तो यहाँ पे बटन लेना पड़ेगा आपको भी, बटन के यहाँ पे, ओके। यहाँ पे बटन के लिए मैंने वो कर दिया था, यहाँ पे एंगुलर डाल दिया था, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये होने के बाद आपको सारा लेआउट ले लेना है, जैसे कि ये टी एक्स टी नेम, तो यहाँ पे आपको कास्टिंग करना है कि ये है क्या, एडिट टेक्स्ट है। फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेना है, आर डॉट आई डी डॉट। इसके बाद आपको इसका नाम दे देना है टी एक्स टी नेम जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉपी करके ही रखना है, इससे ही आपका आसानी होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए मैं आसान करने के लिए आपको ये चीज़ बताया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ तीसरे वाले में भी, तीसरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो फिर जाऊँगा, फिर डुप्लिकेट, और यहाँ पे कॉपी। और ये जो मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ,
तो यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस डी दबाना है अगर आप विंडोज़ में हैं तो, या फिर मैक में है तो कमांड प्लस डी से यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अगर विंडोज़ पे ये काम ना करे तो आप लोग गूगल कर सकते हो कि डुप्लीकेट लाइन कैसे लाया जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो में। ओके, यहाँ पे ही पेस्ट हो गया ये। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, मार्क्स और मार्क्स। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अभी आप लोग को बटन ले लेना है, तो बटन के लिए आपको सेम चीज़ करना है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इक्वल टू, यहाँ पे आपको बटन ले लेना है, फिर फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट बटन का जो नाम है वही पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आएगा बटन के क्लिक इवेंट, तो यहाँ पे सेट ऑन ए क्लिक लिस्नर आएगा, फिर न्यू और व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। तो इसके क्लिक पे हम लोग को डेटा लेके जाना है, ठीक है। डेटा लेके जाने से पहले हम लोग को डेटा फैच करना पड़ेगा, तो वो कैसे करना है, तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है आप लोग को। यहाँ पे हम लोग इंटेंट के थ्रू डेटा कैसे भेजते हैं वो चीज़ हम लोग ने सारा चीज़ यहाँ पे देख लिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ करेंगे, ओके। चलो, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को टाइम देता हूँ, आप लोग सोचो, तब तक के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी पॉज कर रहा हूँ, आप लोग को भी पॉज कर लेना है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको पॉज करना है और प्रीवियस वीडियो का रिकॉल करना है। मतलब हम लोग ने पिछले वीडियोस में भी हम लोग ने देखा है इंटेंट के थ्रू डेटा कैसे हम लोग दूसरे एक्टिविटी में लेके जाते हैं, सेम चीज़ ही आपको करना है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, बस वहाँ पे आईडी चेंज है और कुछ भी नहीं है, लेआउट अपने आप वहाँ पे सेट हो जाएगा टेबल के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग ने मेरे साथ साथ पॉज किया। अभी आपको क्या करना है, चले जाना है आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो यहाँ पे अभी नहीं देखना है, ये यहाँ पे मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। चलो ठीक है, ये बात की बात है, चलो ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा पास करना है दूसरे एक्टिविटी में। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, ओके। तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कि कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आपको बंडल वाला जो मैंने बताया था आपको उसका यूज़ करना है, ठीक है। बंडल के थ्रू कैसे डेटा पास करना है वो मैंने बता चुका हूँ आपको, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको गेट करना पड़ेगा, वो चीज़ मैंने बताया था आपको गेट कैसे करना है। तो बहुत ही इजी है, आप लोग जावा सीख चुके हो तो आपको पता होगा कि गेट कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग का सारा डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है नेम, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का नेम नाम का स्ट्रिंग टाइप में एक वेरिएबल बनाते हैं। और यहाँ पे नेम हमारा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का जो नेम है वो txt नेम से आ रहा है। डॉट गेट टेक्स्ट करके हमारे पास फंक्शन होता है, उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे डॉट, आपको एक चीज़ और करना है, यहाँ पे ट्रिम लगा देना है। और ये क्यों, यहाँ पे अगर नाम में कोई बीच में कहीं पे भी मतलब ज़्यादा स्पेसेस वगैरह टाइप कर देता है गलती से, तो वो डेटा जो है जो ब्लैंक स्पेस है वो ना आए, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग में। तो सेम टू सेम आपको सभी चीज़ें ले लेनी है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग के पास सरनेम है, ठीक है। तो सरनेम, NAME, ओके। तो यहाँ पे सरनेम हो गया, फिर यहाँ पे txt सरनेम से आ रहा है, डॉट गेट टेक्स्ट, और ये रहा गेट टेक्स्ट, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग का ये आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे स्ट्रिंग, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्लास है,
क्लास, और क्लास हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने ये इतना सारा ले लिया एस। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, टी क्लास से आ रहा है, डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, क्लासेस आ गए, फिर जेंडर। तो यहाँ पे मैं जेंडर भी स्ट्रिंग में ही आ रहा है, तो यहाँ पे जेंडर इक्वल टू जेंडर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो है जेंडर के बाद क्या है, हॉबीज़ है। तो यहाँ पे हॉबीज़ के लिए हम लोग एक बना लेते हैं वेरिएबल इक्वल टू हॉबीज़ डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, ये रहा, टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लोग का हॉबीज़ भी हो गया। अभी मार्क्स की बारी। तो यहाँ पे ये अकेला मार्क्स जो है हम लोग का इंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर है, तो आप लोग चाहो तो इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पिछली बार हम लोग ने जैसा किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले तो स्ट्रिंग में ले लेते हैं, स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्क्स वेरिएबल क्रिएट करके मार्क्स से हम लोग को मिल रहा है डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सारा चीज़ ले लिया है। आई होप मैंने सारा चीज़ ले लिया है। अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग ले लेना, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बंडल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखना है बंडल, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेना है बंडल के लिए। आप लोग कोई भी नाम से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे न्यू, उसके बाद बंडल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अभी ये जो बंडल वेरिएबल आपने बनाया है उसका यूज़ करना है आपको। तो यहाँ पे बंडल डॉट, यहाँ पे पुट स्ट्रिंग करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको की देना है। तो यहाँ पे हम लोग की देते हैं नेम। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि ये एक नेम है, और नेम कहाँ पे स्टोर है, नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको 6 के 6 यहाँ पे ले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं कमांड प्लस डी दबाता हूँ। एक हो गया, 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 हो गए। तो यहाँ पे 6 के लिए मैं यहाँ पे सेम नेम रखूँगा, ठीक है, वो पहला वाला नहीं, दूसरा वाला। ओके, यहाँ पे की का नाम भी मैं सेम ही रखूँगा, ताकि यहाँ पे आप लोग को समझने में आसानी हो। और ऐसा ही नाम देने का कभी भी, कि यहाँ पे काम इजी हो जाए समझने में, हम लोग को भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे हॉबीज़, और यहाँ पे भी हॉबीज़, और यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, यहाँ से पुट स्ट्रिंग कर दिया है। अभी हम लोग को यहाँ पे तो काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी हम लोग को क्या करना है, न्यू इंटेंट ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंट 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 इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है। अभी आपको सेम जैसे इंटेंट पास करते हैं, जैसे कि मेन एक्टिविटी में आप लोग काम कर रहे हैं, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, तो और जहाँ जाना है वहाँ पे, तो मेरा मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास होगा, ठीक है। यहाँ तक तो सेम रहेगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटेंट डॉट, यहाँ पे बंडल को पुट करना है, ठीक है, यानी कि पुट एक्स्ट्रा करना है आपको, पुट एक्स्ट्रा। और पुट एक्स्ट्रास के अंदर एक्स्ट्रा नहीं, आपको करना है एक्स्ट्रास। यहाँ पे एक्स्ट्रास करके एक है, ठीक है, जहाँ पे आपका बंडल जाएगा। तो यहाँ पे बंडल के लिए आपको एक्स्ट्रास को यहाँ पे पुट करना है, और आपका बंडल जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी करके इंटेंट को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे इंटेंट, ओके, तो यहाँ पे इंटेंट को स्टार्ट कर दिया है।
अभी आपको जाना है नेक्स्ट एक्टिविटी में, जहाँ पे आपका जो डेटा है, यहाँ से डेटा पहुँच गया, ठीक है। अभी आपको डेटा यहाँ पे कैच करना है। तो डेटा कैच करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मेन वेरिएबल में क्या क्या है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब वही चीज़ करेंगे सेम। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू, ओके। तो यहाँ पे एक एक करके मैं सबको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। txt नेम है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं पेस्ट, फिर यहाँ पे txt सरनेम, फिर यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद txt सरनेम हो गया, फिर txt क्लास है हमारे पास, तो इसे भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे txt जेंडर है, इसे भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, txt हॉबीज़ है, तो इसे भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास है txt मार्क्स, तो यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, आप चाहो तो बैक बटन लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर देना है। तो यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू फाइंड बाई व्यू बाय आईडी करना है, r.id. पेस्ट कर दो नाम को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अभी कॉपी पेस्ट करेंगे, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है। और बस आपको यहाँ पे नेम चेंज करना है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। तो आसान बनाओ यहाँ पे, क्योंकि नेम सेम रखा है मैंने, इसके वजह से यहाँ पे मुझे आसानी हो रही है। तो नेम इसलिए यहाँ पे सेम देने के, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फिर हॉबीज़, और हॉबीज़ को भी यहाँ पे मैं पेस्ट, और इसके बाद पेस्ट, फिर यहाँ पे करता हूँ इंट मार्क्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट, फिर यहाँ पे भी मैं पेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने सारा चीज़ ले लिया है। अभी आपको क्या करना है, इंटेंट को गेट करना है। मतलब कि आपने जो इंटेंट वहाँ से भेजा है उसको सबसे पहले तो आपको गेट करना पड़ेगा, तभी आपका जो बंडल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बंडल के थ्रू ही यहाँ पे इंटेंट को ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे लिख लो बंडल, फिर बंडल का एक वेरिएबल बना लो इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग इंटेंट को ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ले सकते हैं, गेट इंटेंट करके क्लास होता है, तो गेट इंटेंट यहाँ पे करके इंटेंट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग गेट इंटेंट के थ्रू क्या ले रहे हैं, तो गेट एक्स्ट्रास, जो वहाँ पे एक्स्ट्रास हम लोग भेज रहे थे उसे यहाँ पे एक ही लाइन में आप लोग ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे आपको आना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपका कोई एरर वगैरह होता है तो वो भी चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो हमारा बंडल आ रहा है वो नॉट नल है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नहीं होता है तो हम लोग जो है वो सारी चीज़ें हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर नल होता है तो आप लोग कुछ और करवा सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैं जाता हूँ मेन में, और यहाँ पे हम लोग को ये सारे वेरिएबल वापस चाहिए, तो यहाँ से मैं उठाता हूँ, वापस लिखने से अच्छा मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो लाइन है ये हटा दूँगा, ठीक है, सारे में। तो यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे भी हटा दिया, यहाँ भी हटा दिया, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने नाम ले लिया है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोग नेम, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बंडल लिखना है, बंडल के अंदर हमारा सारा गेट इंटेंट से हम लोग ने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे गेट स्ट्रिंग वाला
जो फंक्शन है आपको यूज़ करना है और आपको की पास करना है। तो की कौन सा पास करना है, नेम के लिए हम लोग ने नेम रखा था, तो यहाँ पे नेम वेरिएबल के अंदर हमारा नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, आपको करना है बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे नेम आपको जो की है वो पास करना है। तो सरनेम के लिए मैंने ये की दिया है, तो यहाँ पे ये की आ जाएगा पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। उसके बाद हम जाएंगे फिर से अपने मेन एक्टिविटी में और क्लासेस के लिए मैंने ये लिया है, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा पेस्ट। ओके, क्लासेस के लिए भी हो गया। अभी यहाँ पे मैं लूँगा बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे आपको पास कर देना है जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर पास कर दिया और यहाँ पे मैंने जेंडर को ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको करना है हॉबीज़ के लिए, तो बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे की पास करना है, तो यहाँ पे हम लोग ने हॉबीज़ के लिए ये की दिया है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है आपने जो की लिया है वो यहीं पे आ जाए, इसलिए कॉपी पेस्ट करना हमेशा, लिखना मत। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे तो आपका हो सकता है आपने कोई मिस्टेक कर दिया हो, तो यहाँ पे डेटा एरर आ सकता है। और यहाँ पे चलो मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने सारा कुछ वेरिएबल के अंदर ले लिया है और मे भी मार्क्स का कुछ इशू आ जाए तो हम लोग बाद में इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, जो आपने टेक्स्ट व्यू लिया था ये वाले, अभी इन सभी के अंदर हम लोग को वो सारे चीज़ कर देने हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सेट कर देने हैं txt नेम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे किसको सेट करेंगे, नेम को। ओके, ऐसे करके आप लोग चाहो तो पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एमुलेटर को चला देता हूँ अभी के लिए और इसको मैं यहाँ पे साइड बाय साइड करते जाता हूँ। यहाँ पे कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे एक हो गया, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 के लिए 6 कर दिया है। अभी आपको बस नेम कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड पेस्ट और यहाँ पे हम लोग इसी को यहाँ पे सेकंड उठाते हैं और पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्लास कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट, फिर यहाँ से क्लासेस कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, फिर थर्ड हो गया, फिर जेंडर कॉपी, जेंडर कॉपी पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट, और सॉरी यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे हम लोग को जेंडर को चाहिए, तो यहाँ पे जेंडर। चलो, तो यहाँ पे ये एरर भी हट गया। चलो यहाँ पे पेस्ट, फिर हॉबीज़ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हॉबीज़। अभी यहाँ पे हम लोग को करना है मार्क्स और यहाँ पे हम लोग को मार्क्स, फिर ये रहा मार्क्स। मे भी मार्क्स का कुछ इशू हो जाए तो यहाँ पे हम लोग को टाइप कास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रिंग ही भेजा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में ही आ रहा है। ठीक है, इशू तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो हम लोग को ये इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों जगह पे। ठीक है, तो वहाँ से भी हम लोग इंटीजर में भेजेंगे और यहाँ से भी इंटीजर में ही इसे गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम तो हो चुका है अभी, लेकिन मैंने एक ही यहाँ पे ये करके, ये जो नेम है उसको ही सेट करके रन किया था, तो मे भी एरर हो और नहीं होगा तो हम लोग को नेम जो है शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पहले ही रन कर दिया है, तो यहाँ पे ताकि हम लोग का सही टाइम पे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए। अभी बस यहाँ पे इंस्टॉल होना बाकी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एमुलेटर रन हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ है, मैं यहाँ पे हमेशा ये चीज़ भूल जाता हूँ पहले ही एमुलेटर को ऑन करना। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे एमुलेटर पे ज़्यादा काम नहीं करता अपने ऑफिस में। यहाँ पे हम लोग को डिवाइस प्रोवाइड किया गया है, तो हम लोग डिवाइस में ही यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कभी कभार हो जाता है कि हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट में प्रॉब्लम आ चुका है छोटे डिवाइस में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेन एक्सएमएल में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया है, ज़्यादा ही हो गया है इसके लिए 70। तो यहाँ पे मैं 50 रखता हूँ। ठीक है, 50 मार्जिन टॉप, ओके। और यहाँ पे बटन के लिए मैंने कितना दिया है, मार्जिन टॉप 50। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20। ओके, कहाँ गया, चलो, लेकिन बटन किधर गया मेरा। तो यहाँ पे कुछ और हो गया कहीं पे। ओके, बटन ही हट गया था मेरा। तो यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे एमुलेटर चलाने का बहुत नुकसान होता है, आपका पीसी हैंग होने लगता है। आपका अगर रैम जो है पीसी या लैपटॉप में 16 GB के ऊपर रहे या 16 GB रहे तो ही एंड्रॉयड स्टूडियो जो है थोड़ा बहुत डिसेंटली वर्क करेगा। ठीक है, मेरा तो 8 GB रैम है, तो ऐसा ही चल रहा है, क्या करें, चलाना पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हिंट जो है कॉपी पेस्ट किया था, इसके लिए यहाँ पे सबका हिंट सेम आ रहा है। ठीक है, आपको हिंट नेम चेंज कर देना है। यहाँ पे मैंने एंटर नेम के लिए लिया था, वही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ आपको कर देना है, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी करने जाऊँ तो चलो ठीक है कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली रन तो कर दिया है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे एंटर नेम हो गया, एंटर सरनेम कर सकते हो, तो सरनेम। उसके बाद एंटर क्लास हो गया, तो एंटर क्लास। फिर एंटर जेंडर हो गया, जेंडर। और क्या है जेंडर के बाद, जेंडर के बाद क्या था, हॉबीज़। और हॉबीज़ के बाद क्या था हमारे पास, ओके लास्ट, नहीं नहीं, ये रहा हॉबीज़। तो हॉबीज़, फिर यहाँ पे मार्क्स, तो यहाँ पे मार्क्स था। ओके, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, दोबारा रन करूँगा तो हो जाएगा। चलो मैं रन ही कर देता हूँ। चलो देखते हैं इस बार कितना टाइम लेता है। ओके, इस बार पहले से तो कम टाइम लिया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बहुत टाइम लेता है। लेकिन अगर एक बार आपने रन कर लिया है तो बाद में आपका टाइम नहीं लगता है। ठीक है, 2-3 बार में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसका खुद का सिस्टम जो यूआई है वो यहाँ पे लोड होता है, इसके लिए यहाँ पे टाइम लग जाता है। तो नेम डालता हूँ मैं, और यहाँ पे कहाँ नेम टाइप हो रहा है, चलो तो यहाँ पे डिवाइस में टाइप करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने टाइप किया है संजुग, और सरनेम देता हूँ सोनोवाल, और क्लास देता हूँ यहाँ पे पीसीए। और यहाँ पे मैं कीबोर्ड को हटा लेता हूँ, यहाँ देता हूँ जेंडर मेल, तो यहाँ पे मैं मेल हूँ। और यहाँ पे हॉबीज़ डाल देता हूँ कोडिंग, कोडिंग। और ठीक है, कोडिंग। मार्क्स डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने मार्क्स के लिए इनपुट टाइप लिया था नंबर, इसके लिए यहाँ पे नंबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 99 कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं हमारा कुछ एरर वगैरह आता है या क्रैश होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई भी क्रैश नहीं हुआ है, हमारा डेटा फॉर्मेट में आ चुका है, संजुक सोनवाल पीसीए मेल कोडिंग और मार्क्स 99। तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से कुछ ट्विक कर सकते हैं, जैसे कि बता दूँ, यहाँ पे कहाँ गया मेन एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ
नेम इक्वल टू, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये कर दिया, एक के लिए मैं करूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे बार बार रन करने में एमुलेटर का दम निकल जाएगा। यहाँ पे चलो इंस्टॉल हो रहा है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है, सिंपल सा कॉन्कैटिनेशन है, आपको जावा में पता होगा। ठीक है, तो कॉन्कैट कर लेना है आपको, तो अच्छे से प्रॉपर दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ अभी। अभी यहाँ पे वैलिडेशन नहीं किया तो आप लोग ब्लैंक डेटा पास मत करना, एरर आएगा या फिर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ का है। अगर आप लोग वैलिडेशन जानते हो तो आप लोग वैलिडेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला नहीं गया है तो हम लोग यहाँ पे इतना घाय नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हॉबीज़ डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं मार्क्स डाल देता हूँ। फिर यहाँ पे राइट पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबमिट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम इक्वल टू संजुग आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट किया था। तो ऐसे करके आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अगर सोनवाल में देने जाऊँगा तो बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्जिन कुछ ज़्यादा ही ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन दोनों साइड से लिया है, बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन उस मार्जिन में ही रहेगा, मार्जिन तो उतना ही देगा लेकिन वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, आप लोग को जैसा पसंद हो वैसा फॉर्मेट रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, अगर आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए तो आपको एक्सएमएल के अंदर आपका जो लेआउट है वो टेबल लेआउट लेना पड़ेगा। या तो मेन लेआउट में आप लोग टेबल लो या तो अगला जो लेआउट है वो आप लोग टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग अपने हिसाब से टेबल लेआउट को यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये स्लिप सॉल्यूशन समझ में आ गया। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लिप के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।